कृपया इस बार भाई दिलबाग सिंह को भारी मतों से विजयी करके विपक्ष को ये दिखा दे कि जो भूल वो पिछले 10 सालों से करते चले आ रहे थे उस चीज की उन्हें अब समझ आ चुकी है। तो आप सबसे मेरा ये अनुरोध के साथ अपने अपना ये माइंड प्रिपेयर करना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ चश्मे का बटन दबाना है और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी है, नगर का विधायक बनाना है। वैसे वो विधायक मैंने हाथ उठाकर भाई दिलबाग सिंह जी का स्वागत करें। भाई दिलबाग सिंह, भाई दिलबाग सिंह। हमें और मनोज बनर्जी जी अपने साथियों के साथ, मेहता जी के साथ, सबके साथ हाथ उठाकर खड़े होकर अभिनंदन करें विधायक जी का। मनोज बनर्जी जी, हमारी टीम और विधायक जी का हाथ डालकर स्वागत करें। दीपा, नरेंद्र जी आप भी आ जाओ। साथ ही साथ खड़े होकर भाई दिलबाग सिंह जी के साथ एक फोटो करवाएं। जसपाल बिट्टू जी भी जो इस मेरा बरादरी के प्रधान हैं जी, इन्होंने सारी बरादरी में घूमकर आपके प्रचार और प्रसार की लहर चला रखी है। दिलबाग सिंह जिंदाबाद, दिलबाग सिंह जिंदाबाद। अंकुर धुलूजा जी, विशाल जी, अमित जी, सभी साथी हाथ उठाकर नारा लगाएं। भाई दिलबाग सिंह, भाई दिलबाग सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल। आप अच्छी तरह इस्तेमाल करना। एक तो वोट डालने जरूर जाना, कोई ये ना समझना कि मेरी एक वोट से कुछ नहीं होने वाला, सबकी एक ही वोट है। इसलिए मैं विनती करूंगा कि अपनी वोट डालने जरूर जाना, और जब वोट डालने जाओ तो मुझे याद करके मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देना। मैं खास तौर पे अपनी बहनों को कहूँगा, यहाँ बैठी हैं, कि जब सुबह उठ के आप 5 तारीख को भगवान का नाम लो, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहाँ भी आप जाते हो, गिरजाघर में, जहाँ भी आप माथा टेकने जाओ, तो आप मेरे लिए भी भगवान से प्रार्थना करना ताकि मेरी फतेह हो सके। आप अच्छी तरह इस्तेमाल करना। एक तो वोट डालने जरूर जाना, कोई ये ना समझना कि मेरी एक वोट से कुछ नहीं होने वाला, सबकी एक ही वोट है। इसलिए मैं विनती करूंगा कि अपनी वोट डालने जरूर जाना, और जब वोट डालने जाओ तो मुझे याद करके मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देना। मैं खास तौर पे अपनी बहनों को कहूँगा, यहाँ बैठी हैं, कि जब सुबह उठ के आप 5 तारीख को भगवान का नाम लो, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहाँ भी आप जाते हो, गिरजाघर में, जहाँ भी आप माथा टेकने जाओ, तो आप मेरे लिए भी भगवान से प्रार्थना करना ताकि मेरी फतेह हो सके। और जो 60 साल की उम्र में पेंशन लगती है, उस पेंशन को हम 58 साल की उम्र में करें, 2 साल कम करें। आज बिजली का बिल भी बहुत आता है, आपका आता है कि नहीं? कम आता है। फिर बिजली का बिल भी फ्री करेंगे, बिल नहीं आने देंगे। प्राइवेट स्कूल है, जो कॉलेज है, ये बहुत महंगे हैं। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज पा रहे। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो फिर सरकारी स्कूल में भेजता है, और सरकारी स्कूल में ऐसा है कि अगर बिल्डिंग होती है तो मास्टर नहीं होता, मास्टर होता बिल्डिंग नहीं होती। तो इसलिए अगर हमें मौका मिला, अपने बच्चों को आप कहीं भी पढ़ाई हो, आपका राशन कार्ड हरियाणा का होना चाहिए, चाहे किसी दूसरे स्टेट में भी पढ़ाना अपने बच्चे को, चाहे उन बच्चों को किसी प्राइवेट कॉलेज में, चाहे उसको डॉक्टरी भी कराना, MBBS भी कराना, उसके लिए भी सरकार पैसा देगी, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा।
ये शिवा हमारे पास शाही जी तो हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ सदा ही जुड़े रहे हैं। जब से वो इस क्षेत्र में आए हैं तब से वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और एक सेवा भाव, सिर्फ और सिर्फ सेवा ही मेरा कर्म है, सेवा ही मेरा सब कुछ है। इसी कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे किसी का कार्य नहीं करना है या किसी लालच में कोई भी कभी मन में सोचा, परंतु एक ही और एक ही मकसद रखा कि मुझे सेवा करनी है। एक छोटी सी एक आपको बता दूं कि पीछे रेडी वालों को सारों को हटा दिया था, वो बेचारे गरीब आए भाई साहब के पास, ये उनके लिए लड़े, वहां पर गए। आज भी वो रेडी यूनियन बहुत याद करती है। गरीब हम लोग भी उन्हीं से जाकर लेते हैं सामान, कुछ ऐसा ही है। तो वो लोग बहुत मन से आए थे। मेरे हर्ष की बात है, भाई मती दास का घर है, हम भाई मती दास से बिलोंग करते हैं और उस शहीद के पास जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं है। हम सब जैसे आपके साथ पहले थे वैसे ही आज हैं, हर वक्त हैं। जिस टाइम आप आवाज़ लगाओगे हम आपको खड़े देंगे। और निखिल हेलो, कहाँ है अभिषेक? कहाँ है अभिषेक? चलो तो ना क्या है हेमंत शर्मा, समीरा सिंधिया जी, मैंने बहुत कुछ से सीखा है वर्मा जी से। वो मैंने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में, तो मेरी बड़ी लंबी एसोसिएशन उनसे रही है, वहाँ से विश करता हूँ। वोट मांगने वाला से बड़ा होता है, ये याद रखना। सीपी जोशी नामक एक व्यक्ति है जयपुर में, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था, एक वोट से हार गया और वो आप समझ सकते हो क्या उसने बीती होगी। आपकी वोट की इतनी वैल्यू है, एक एक वोट सवेरे 8-9 बजे तक फारग हो जाओ, फारग होके फिर अपने मोहल्ले में जाओ और वोटें डलवाओ और यह कोशिश करो कि आपके हर वार्ड में, आपके हर गली में, आपके हर परिवार में। मैं बता देता हूँ, जो बैलेट पेपर है वो नंबर 3 पे दिमाग है, नंबर 3 पे दिमाग है, ये भूल न जाना। और 3 नंबर पे चश्मे के दिलबाग की पार्टी के बिना सरकार भी बन रही है। अगर आप इसको स्टैटिस्टिक मानते हो तो ये फैक्चुअल बात है। 90 सीटें हैं, 90। कल मैं रैली देख रहा था मेरे घर के बाहर रैली थी। मैं कहना नहीं चाहता, सब कौन से लोग आए होते आप हैरान हो जाओगे, कैसे लोग आए हैरान हो जाओगे। यहाँ पर तो आप 24 कैरेट के लोग बैठे हो, 24 कैरेट के। मेरे घर के आगे इसके घर के ढोल बजे हुए, मेरे घर के ढोल बजा देना, बल्ले बल्ले हो जाए। एक बड़ी तेरी बल्ले बल्ले, बाकी करे, बाकी सब थके थके। लगभग हर जगह पे पहुंच के सबसे अपील करके आया, रिक्वेस्ट करके आया, मेहनत करके आया कि मुझे आप अपना सहयोग देना। सभी पार्टियां जा रही हैं, सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आती हैं, लोगों को बताते हैं कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि हम लोग जो शहर में खास तौर पे लोग रहते हैं, हमारी डिमांड कोई समझता नहीं है। हमारी डिमांड है क्या, हम चाहते क्या। कोई भी व्यक्ति, कोई एमएलए बने, कोई एमपी बने, उससे हमारी क्या डिमांड है, मैंने पिछले 2-2.5 महीने से नहीं सुना। और पिछले 15-20 साल से, जब से मैं ज़्यादा तौर पे राजनीति में एक्टिव हूँ, मैं वही सुनता हूँ कि बिजली फ्री और लाइट फ्री और
सड़क ठीक हो जाएगी, नाली ठीक हो जाएगी, या गलियां ठीक हो जाएंगी। खैर डेवलपमेंट तो आपने 2 दिन पहले देख ही ली, 2 घंटे की बारिश थी और इसमें क्या डेवलपमेंट हुई तो आप सबको मालूम है। मैं इतना आपका समय खराब नहीं करूंगा। सिर्फ 2-3 घंटे की बारिश में आपके एरिया में 2.5-3 फुट पानी खड़ा है। ये तो आपकी डेवलपमेंट थी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी आपका विधायक बने या आपका MP बनता हूँ कि हम जो नागरिक हैं, जो भी कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं, वो कानून या नीतियां बनती हैं लोगों को सुख सुविधा देने के लिए। कानून बनाए जाते हैं कि उनको आसानी रहे, ताकि जो हमारे लोकल प्रशासन है उन्हें तंग ना करे। किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं किसी पार्टी के रैली में नहीं जाऊंगा कि मेरे से फलान नाराज ना हो जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपके जो कानून हैं, जो नीतियां हैं, वो आपके फेवर की नहीं है, आपकी हित की नहीं है। हमेशा आपको किसी ना किसी तरीके से वो फंसा सकते हैं। इस तरह की नीतियां हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग जब तक सिविलियन सारे आगे आके खुद ये ना कहें कि ऐसी नीतियां बनाई जाए जिसमें पब्लिक को तंग नहीं होना पड़े। आज आप देख लो कि आपका निगम है, निगम ने फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, ये क्या कुछ बना रखा है। लगभग हर जगह पे पहुंच के सबसे अपील करके आया, रिक्वेस्ट करके आया, मेहनत करके आया कि मुझे आप अपना सहयोग देना। सभी पार्टियां जा रही हैं, सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आती हैं, लोगों को बताते हैं कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि हम लोग जो शहर में खास तौर पे लोग रहते हैं, हमारी डिमांड कोई समझता नहीं है। हमारी डिमांड है क्या, हम चाहते क्या हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई MLA बने, कोई MP बने, उससे हमारी क्या डिमांड है, मैंने पिछले 2-2.5 महीने से नहीं सुना। और पिछले 15-20 साल से, जब से मैं ज़्यादा तौर पे राजनीति में एक्टिव हूँ, मैं वही सुनता हूँ कि बिजली फ्री और लाइट फ्री और सड़क ठीक हो जाएगी, नाली ठीक हो जाएगी, या गलियां ठीक हो जाएंगी। खैर डेवलपमेंट तो आपने 2 दिन पहले देख ही ली, 2 घंटे की बारिश थी और इसमें क्या डेवलपमेंट हुई तो आप सबको मालूम है। मैं इतना आपका समय खराब नहीं करूंगा। सिर्फ 2-3 घंटे की बारिश में आपके एरिया में 2.5-3 फुट पानी खड़ा है। ये तो आपकी डेवलपमेंट थी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी आपका विधायक बने या आपका MP बनता हूँ कि हम जो नागरिक हैं, जो भी कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं, वो कानून या नीतियां बनती हैं लोगों को सुख सुविधा देने के लिए। कानून बनाए जाते हैं कि उनको आसानी रहे, ताकि जो हमारे लोकल प्रशासन है उन्हें तंग ना करे। मेरे को भाई साहब इतना मान सम्मान देते हैं। यदि आपने हमारी सरकार में हिस्सेदारी बनाने का योगदान दिया तो मैं और ऐसा ही आश्वासन मैं आप लोगों को देता हूँ। और जुडिशियल मेंबर भी, जुडिशियल जज मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं खा रहा हूँ। और भी कार्यकाल है, मैं कोई किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपने मौका दिया, मैंने आप इवन तक भी पिछले प्रधान ने डायरेक्टरी जैसे दे दी थी, पैसे दे दिए थे। मैंने कहा डायरेक्टरी वाले को कि बाहर का और नए जज आएंगे और इसी से काम चला दे। बाहर का 1 रुपया बचाने का प्रयास किया, ठीक है ना। और बस ज्यादा बातें तो मैं क्या कहूँगा, जो शायद कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे। क्या जी कुछ कहना चाहेंगे? और आगे शर्मा जी वैसे बहुत साथी बोलने के लिए इच्छुक तो हैं, पर मैं माफी चाहूँगा। JD गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज मर्यादा सिर्फ 2-4 मिनट। थैंक यू। मेरे व्यक्ति है और बेदाग है। ये विराट
और इनके नाम से माल मिलता है। अगर दरअसल छेड़ा जी की फैक्ट्री के लिए किसी रहने वाला हूँ, मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ज़्यादा समर्थन करके इनको